जिस जाति के अपमान की उन्होंने बात की, उस जाति के लोगों ने मेरे पक्ष में सबसे ज्यादा लिखा। और अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये कहानी एक है प्रेमचंद की ठाकुर कपूर, जिस कहानी से प्रेरित होकर के 80 के दशक में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कविता लिखी। इस कविता को पढ़ने के पूर्व मैंने ये कहा था कि ये वर्चस्व का प्रतीक है, किसी जाति का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा शिवहर पहुंचे, जहां से उनकी उम्मीदवार ऋतु जायसवाल चुनावी मैदान में हैं और जेडीयू की नेता लवली आनंद को चुनावी मैदान में टक्कर दे रही हैं। ऋतु जायसवाल के लिए समर्थन बटोरने मनोज झा पहुंचे थे वहां, और आपको बता दें कि जमकर पीएम मोदी हो, तमाम भाजपा के नेता हो, सब पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं ठाकुर के कुआं कविता को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान देते नजर आए हैं मनोज झा। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। ये मथुरापुर गांव में मेरे दाहिने तरफ नवनीत जी हैं, बाएं तरफ अजय जी हैं, शैलेश जी हैं, संजीव जी हैं, मनीष जी हैं। अलग अलग इलाकों से हम लोग यहाँ आए और आपके समक्ष आने के पीछे ये दस्तावेज लेके आए हैं। ये दस्तावेज बिहार में लहर पैदा कर रहा है। ये दस्तावेज भैंस खोलने की बात नहीं करता। ये दस्तावेज धमकी नहीं देता। ये दस्तावेज मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की बात नहीं करता। वो सब हमारा अपना मुद्दा है, हमारी आस्था का प्रश्न है। ये नौकरी की बात करता है। सिलेंडर 500 रुपये जो बेतहाशा वृद्धि है। 1 लाख रुपए रक्षाबंधन के दिन गरीब गुरबा महिलाओं को प्रति वर्ष, इसकी शुरुआत इस बार से। उसके अलावा इस इलाके के भी बहुत लोग सेना में भर्ती होते हैं। अग्निवीर 4 साल में रिटायर करता है। हम पुरानी भर्ती चालू करने के लिए कटिबद्ध हैं। रेलवे की भर्तियां खत्म हो गई हैं, हम उसको चालू करवाएंगे। लब्बो लुबाब ये है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस तेजस्वी जी के नेतृत्व में आर्थिक सामाजिक न्याय पे, और उसी के प्रतीक के रूप में यहाँ ऋतु जायसवाल जी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सबको कि जब बदलाव की ऋतु हो रही है तो ऋतु जायसवाल उसकी प्रतीक है। और वो प्रतीक है एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जो यहाँ के लोगों के दुख सुख में रहेंगी, वो हवा में नहीं रहेंगी, उनके पांव जमीन पे है और एक व्यापक आबादी का उभार उनके पक्ष में है। उन आबादियों का भी जिनके बारे में हमारे प्रतिपक्ष के लोग समझते हैं कि ये हमारा गुलाम वोट है, ये जाएगा कहाँ। तो मैं उनको बता दूं कि उस गुलाम, जिसको गुलाम वोट कहते हैं, उसमें से भी कई लोग आजाद हो गए हैं और वो आजाद होकर के हमारे पक्ष में मतदान का मन बना चुके हैं। मैं इतनी सी बात कह करके चाहूंगा कि आप जो भी सवाल पूछना हो पूछें। देखिए, मैं तो एक छोटा नुमाइंदा हूँ, संसद में अपनी आप लोगों की बात रखता हूँ, गरीबी महंगाई पे बोलता हूँ, असमानता पे बोलता हूँ। मेरा मानना है कि संदर्भ शिवहर में हमसे ज्यादा जागरूक मतदाता हो। मतदाता तय कर चुका है कि किसको वोट करना। अब वो टिम्बकटू से नेता उठा के ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवहर जो ऋतु जी की लाइन भी है, गांव घर शिवहर, तो मैं उसमें जोड़ता हूँ घर घर शिवहर। और जैसे मैंने कहा कि ऋतु बदल चुकी है, शिवहर की ऋतु आ चुकी है। बस छपरा में चुनाव के दौरान हिंसक झड़प हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, छपरा की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप छपरा की इस घटना से पूर्व अगर देखें, शाम में हमारी प्रत्याशी रोहिणी जी के लिए कितने गाली गलौज, अब वो विजुअल सुन नहीं पाइएगा, वो ऑडियो सुन नहीं पाइएगा। इतनी गंदी गंदी गालियां, उन्होंने संयम बरता, निकल गई वहां से। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए था। आज जो हुआ छपरा में, लोग ये भूल रहे हैं कि 90 के बाद का बिहार है। यहाँ सत्ता समीकरण में सबकी भागीदारी है। अगर किसी की भागीदारी आप रोकने की कोशिश करेंगे ये इन प्रकार, तो लोग स्वर ऊंचा उठाएंगे। और अगर वो स्वर ऊंचा उठा और आपको नागवार गुजरा, तो ये आपका प्रॉब्लम है, स्वर उठाने वालों का प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर प्रशासन को तहकीकात करके दूध का दूध, पानी का पानी और पीड़ित परिवार को हर प्रकार का संरक्षण और सपोर्ट। भाजपा का आरोप है कि रोहिणी बूथ लूटने गई थी। उस बूथ की
पृष्ठभूमि जरा आप लोग पता कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हर बूथ की एक पृष्ठभूमि होती है, किसी गांव में होता है। अब भाजपा के नेता अगर ये कह रहे हैं कि रोहिणी बूथ लूट रही है, लूटने गई थी, इसका मतलब मृतक परिवार, जिस परिवार का चिराग बुझ गया, उसके लिए कोई संवेदना नहीं। कहाँ ले आए हैं राजनीति को? शर्म नहीं आती इन्हें। आरक्षण बिल के समय ठाकुर का थुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श कविता आपने पढ़ी थी और मैं डिस्क्लेमर भी दिया था। इन तमाम उसके बाद जो बवाल देखने को मिला बिहार की और देश की राजनीति में, कहीं न कहीं कहा जाता था कि एक जाति पार्टिकुलर जाति को लेकर टारगेट, और बाद में जाति पार्टी का जो माहौल बना आपने देखा है, तो क्या इसका असर ठाकुर के कुएं कविता का असर शिवर में दिखेगा? नहीं, मेरा सीधे मानना है कि जिस जाति के अपमान की उन्होंने बात की, उस जाति के लोगों ने मेरे पक्ष में सबसे ज्यादा लिखा। और अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये कहानी एक है प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, जिस कहानी से प्रेरित होकर के 80 के दशक में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कविता लिखी। इस कविता को पढ़ने के पूर्व मैंने ये कहा था कि ये वर्चस्व का प्रतीक है, किसी जाति का नहीं। मैंने कहा ये मेरे अंदर भी है, और हम सबको जिसके अंदर वर्चस्व है की भावना है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, अगर आप एक पिता हैं और अपनी बेटियों पर, बहनों पर, बेटे पर आप वर्चस्व की जुबान से बात करते हैं, तो वो उसका प्रतीक है, उसका खात्मा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूं कि जिस समाज को उन्होंने के बिहाफ पे बोलना शुरू किया, सबसे ज्यादा फेसबुक, ट्विटर पे उसी समाज के लोगों ने भी लिखा। बाकी मैं बहुजन दलित आबादी की तो बात ही नहीं करता हूँ, वो तो आहत हुए इस कविता के बाद जो विवाद हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये विवाद संदर्भ विहीन था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ी पार्लियामेंट के अंदर, तो कुछ जाति नाराज हो जाए? अरे ये देश विशाल है, समंदर है। हमें तो मोदी जी से यही तकलीफ है कि समंदर को तालाब में तब्दील कर रहे हैं। ये मथुरापुर है ना, ये भी समंदर है। इसको जो कोई तालाब बनाएंगे ना, तालाब में पानी ठहर जाता है, समंदर में पानी बहता रहता है। सर, आपके आने के आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद मनोज झा छपरा मामले को लेकर जमकर भाजपा पर निशाना साधते नजर आ रहे थे। यहां तक कह दिया कि इस तरीके की बयान जो भाजपा की ओर से आ रही है इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही ऋतु जायसवाल के लिए समर्थन बटोर रहे थे मनोज झा। ऋतु जायसवाल लवली आनंद को चुनावी मैदान में टक्कर दे रही हैं। ऋतु जायसवाल के लिए वो कहते नजर आए कि शिवहर की रीत अब बदल चुकी है, शिवहर में अब ऋतु आ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें, ठाकुर का कुआं जो कविता थी जिसको लेकर कुछ महीनों पहले बेहद विवाद हुआ था, उन्होंने सदन में ये कविता पढ़ी थी, इसको लेकर भी आज एक बार फिर बड़ा बयान देते नजर आए हैं और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मनोज झा ने कहने लगे कि मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो जगह है, ये जो देश है, ये समंदर है, इसे तालाब बनाने की कोशिश न करे। और पीएम मोदी से भी हमारी यही शिकायत है कि वो कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, मनोज झा शिवहर ऋतु जायसवाल के लिए जनता का समर्थन बटोरने पहुंचे थे, जहां उन्हें ठाकुर का कुआं कविता एक बार फिर से याद आया, एक बार फिर से इसको लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।